नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फुल वॉल्यूम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो महिला के लिए एक आदर्श के रूप में काम करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अ, आप लोग का जो ये पटना यूनिवर्सिटी में जो ये चुनाव होता है और ये जो पूरा कोर मेंबर है, ये किस तरीके से चुनाव होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कुछ बताओ। चुनाव बेसिकली चुनाव बस नॉर्मल तरीके से ही होता है। जो भी छात्र होते हैं वो चुनकर आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद वो चुनकर आते हैं, बच्चों के छात्र हित में काम करते हैं। और ये इलेक्शन क्या बेनिफिट हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग बस यही मीडियम का काम करते हैं कि हम लोग जो भी छात्र का प्रॉब्लम है वो बस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हम लोग का काम होता है कि डीन तक या फिर जो भी वीसी सर है उन तक पहुंचाने का, क्योंकि उन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पर्टिकुलर बच्चों को ले जाकर और उनकी बातों को सुने। तो उनका एक मीडियम बनने के लिए हम लोग का रखा जाता है, इलेक्शन होता है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे पटना यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में ढेर सारे छात्र आ जाते हैं, तो उन सभी को हैंडल करना, और ये आप लोग मेरे ख्याल से 4-5 आप लोग का कोर मेंबर होता है, उन सभी को हैंडल करना और किस तरीके से आप लोग सबको समय दे पाते होंगे, क्या 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 परेशानियां आती होंगी। एक्चुअली हम लोग को एक ऑफिस मिलता है स्टूडेंट यूनियन का, ओके। वहाँ पे बच्चे आते हैं जिनको जो प्रॉब्लम होता है, कभी हॉस्टल का प्रॉब्लम हुआ, कभी मेस का प्रॉब्लम हुआ, या फिर जो भी नॉर्मली हर एक कॉलेज के जो भी छात्र होते हैं जिनको दिक्कत होती है किसी भी बात को लेकर, तो वो आते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी के ऑफिस में। हम लोग का पूछू ऑफिस है, वहाँ पर वो बैठते हैं। हम लोग जब बैठते हैं 10 से 4, तो उनमें वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग एक एप्लीकेशन, हम लोग के पैड पे, हम लोग का छात्र संघ का पैड बनता है, उस पर हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं और वो हम लोग का पैड वीसी के पास जाता है। तो इस तरह उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग जो कोई आप लोग के पास जो फंडिंग होता है और उसको किस तरीके से आप लोग उसको विश्वविद्यालय के हित में लगाते हैं, किस तरीके से वो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। विश्वविद्यालय देखिए, एक्चुअली जब एडमिशन होता है बच्चों का, तो उस टाइम में उनसे वो थोड़ा बहुत जो भी उनके अमाउंट के लिए, यानी टेक केयर के लिए या फिर वगैरह वगैरह के नाम पे यूनिवर्सिटी कम अमाउंट लेती है। उसके बाद वो फंडिंग सीधे पुसू छात्र संघ कोष के नाम पे वो हम लोग को फंडिंग मिलता है। उसमें से बहुत यूज़ भी होता है और बहुत मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, बच्चों के हित में काम करने के लिए निकालते हैं, बट वो यूज़ होता नहीं है, वो उनकी जेब में चला जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद वो उसका फंडिंग का क्या करना है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन लिख के भी देते हो तो उसमें यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई नहीं करती है। जैसे कि अभी हम लोग के कार्यकाल में कुछ लोगों ने लिख कर दिया, पैसे निकाले कोरोना के टाइम में कि वो बच्चों की छात्रहित में काम कर रहे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारे बच्चे चले गए थे। और फिर भी जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो यूनिवर्सिटी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैम, आप एक महिला हैं, सबसे बड़ी बात, और महिला होकर के इतने बड़े ओहदे पर जाना कितना संघर्ष। हाँ, संघर्ष तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत दबाया जाता है। एक्चुअली ये बोला जाता है कि लड़की हो, इतने क्या फ़ायदा, क्या करके ये सब मत करो, ये सब में क्यों इंटरेस्ट लेना, ये पॉलिटिक्स है, ये सब से जितना दूर रहो उतना बेटर है, पढ़ो लिखो ये सब। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे भी 2-4 धमकियाँ आई थी कि तुम क्यों खड़ी हो रही हो, बैठ जाओ, ये सब बहुत गलत है। यानी इवन जो मेरे पोस्ट पे थे उन्होंने ही मुझे कॉल करा था, बट फिर मैंने पीरभोर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ऐसा ऐसा कॉल आया है मेरे पास। तो उसके बाद से फिर कॉल वॉल नहीं आया, लेकिन हाँ, स्ट्रगल फुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है ये पॉलिटिक्स। अब एक कोरोना का दौर आया, अब उससे उभर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब सामान्य हो रहा है ये। अब स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोलने की बात हो रही है, अब आप लोग पे वर्कलोड बढ़ेगा, तो किस तरीके से जब नए कोरोना से जूझ कर एक बार फिर से कॉलेजेस खुलेंगे तो किस किस तरह की चुनौतियां होंगी और किस किस तरीके से उस पर काम हो रहा है। चुनौतियाँ तो जनरली ज़्यादा कुछ नहीं होगी, क्योंकि बच्चे जान ही रहे हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद जो अभी नए बच्चे आएंगे ना, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा ये यहाँ इन्वायरमेंट में रहना, कि कौन क्या है, कैसे रह सकते हैं, कैसे क्या करना है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उसमें हम लोग का यही है, हम लोग का स्टेप यही होगा कि उनको गाइड करना कि कैसे क्या करना है, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे माहौल भी तो वैसा ही बनाया जाता है ना कि डरा के धमका के, सीनियर है भाई तो थोड़ा डरा कर रखा जाए, तो वो थोड़ा सा
एक्टिव रहने की ज़रूरत है कि ताकि ऐसा किसी बच्चों के साथ गलत ना हो। और जैसा कि आपने बताया कि नए बच्चे आने वाले हैं, तो नए बच्चे एडमिशन प्रोसेस का क्या रहता है? उन लोगों के लिए आप लोग की कमेटी किस तरीके से काम करती है? नए प्रोसेस एक्चुअली पिछले साल तक तो कमेटी हमारी काम करती थी, बट इस बार यूनिवर्सिटी ने इसको अपने हाथ में ले लिया। एक्चुअली यहाँ पे होता ये है ना कि जो बच्चे होते हैं तो वो नए नए होते हैं, वो उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनका नंबर कम आ जाता है ना। तो यहाँ बहुत सारे धांधलेबाज बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं बच्चों से 30,000 40,000 ऐसे पैसे मांगते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुम जाओ हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। रिसेंटली बात है, कुछ छात्र नेता जो खुद को छात्र नेता कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है ये कहने में कि वो लोग जीत के क्यों आए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों से पैसे लेते हैं 25,000, तुम मुझे 25,000 या 30,000 दे दो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। और गलती से अगर इंट्रेंस में उनका नंबर आ गया तो उनको ये कहा जाता है कि ये नंबर मैं नहीं बढ़वाया है तुम्हारा, तो अभी तुमको कोई वापस नहीं मिलेगा पैसा। तो ऐसे धांधली भी होते हैं यहाँ पे। तो आप एक सम्मानजनक पद पर हैं, तो आप इनको रोकने के लिए आपने कभी आवाज़ वगैरह नहीं उठाया? कभी आप लोगों ने ये बात आगे तक नहीं पहुंचाई? एक्चुअली हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है, बट आगे जो है वो भी शायद उन लोग से डरते होंगे मे बी, क्योंकि हम लोगों ने जब ये एप्लीकेशन दिया कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि लेट इट बी, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं ना। एक्चुअली वो लोग ये नेगलेक्ट कर देते हैं, बट कितने दिन नेगलेक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल उनको स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अब लेकिन ये अलग बात है कि वो अभी स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, बाद में लेना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। आगामी पीयू चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कब होगा और क्या किस तरीके से एबीवीपी का क्या मुद्दा रहेगा हटके? आगामी चुनाव का तो अभी कुछ भी लिटरली कुछ भी नहीं आइडिया है, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी तक तो एडमिशन्स ही होंगे, और फरवरी आई थिंक पीजी का भी जब तक इन लोग का इनरोलमेंट नहीं होगा तब तक नए बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो फिर वो वोट कैसे देंगे। और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल से आप देख लीजिए तो एक तरह से यूजी का आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद जून में आपका समर वैकेशन होगा, फिर जुलाई से स्टार्ट होगा, तो अगस्त में आपका सेशन ख़त्म हो जाना है। तो फिर 1 महीने के लिए यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा खर्चा होता है चुनाव करवाने में, तो आई थिंक अगस्त के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पीयू है, कुछ भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, वैसे चांस बहुत कम है फरवरी की, बट स्टूडेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि फरवरी में चुनाव करवाया जाए, तो मे बी हो जाए। और जहाँ तक एबीवीपी का मुद्दा है, तो वो हमेशा छात्र हित में ही जो मुद्दा रहता है वही एबीवीपी उठाता है। जो जिस चीज़ की कमी होती है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, एबीवीपी उसी मुद्दे को देखकर उसी के लिए आवाज़ उठाता है। प्रियंका जी, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी इसके बाद आपका राजनीतिक, क्या आप राजनीति को चुनेंगी या फिर आपका यहीं तक सफ़र रहेगा राजनीतिक का? आगे का क्या? नहीं नहीं, आगे पढ़ाई भी चलते रहेगा, राजनीति भी चलते रहेगा। दबना नहीं है? नहीं, एकदम नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे मुद्दे बताए हमें, किस तरीके से वहाँ काम होता है, सारा कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया।